गुरु बिन ज्ञान कहाँ। कबीर की पुकार साध्वी ज्ञानानंद जी। कबीर की पुकार साध्वी ज्ञानानंद जी के विचार। गुरु बिन ज्ञान कहाँ। सच्चा शिष्य अपनी प्रसन्नता को, अपनी अनुकूलता को गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देता है, उनके चरणों से जुड़ जाता है। उनकी प्रशंसा ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है, उनके अनुरूप चलना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। कोई अहंकार नहीं। गुरु के कठोर व्यवहार को भी शिष्य जानता है कि गुरु कुमार शिव कुंभ है। चुनी चुनी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कि भैया अर्थात गुरु कुमार और शिष्य कुंभ है। कुमार गुरु, कुंभ शिष्य को के खोटों त्रुटियों को चुन चुनकर दूर करते हैं। शिष्य के अंदर देव गुरु के हाथ का सहारा रहता है, भले ही वह शिष्य को खोट को दूर करने के लिए बाहर से चोट मारता हो। गुरु के बिना हम भीड़ के अंश हैं। भेड़िया भेड़िया धनसान वाली हमारी स्थिति है। जिस दिशा में सभी लोग बह रहे हैं, उसी दिशा में हम भी बहेंगे, चाहे वह सही हो या गलत हो। पर जब हम गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो गुरु हमारे दिव्य चक्षु को उन्मीलित करते हैं। यह हो नहीं सकता कि सच्चे गुरु की शरण में जाने के बाद व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव न आए। बदलाव आना तो निश्चित है। किसी में बदलाव कम आ सकता है और किसी में अधिक। यह तो उसकी श्रद्धा और पात्रता पर निर्भर है। गुरु महाराज तो एक रस अपने उपदेशों की बारिश करते हैं। जैसे चांद अपनी चांदनी को एक रस सब में बिखेरता है, पर चंद्र कांत मणि चांद की रोशनी को ग्रहण करके अमृत चुवाने लग जाती है। उसी तरह गुरुदेव तो सबके प्रति एक सी कृपा करते हैं, पर जिनमें शिष्यत्व होता है, श्रद्धा होती है, स्मरण होता है, निर्विकारियता होती है, जो गुरु के प्रेम में डूब सका वह गुरु के ज्ञान से विशेष रूप से माला माल हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी आता है, ध्यान तद्रूपता और ब्रह्मविद भवति। जिनका ध्यान किया जाता है, धीरे धीरे उनके गुण भक्ति के अंत से में उभरते जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मवेत्ता से जुड़कर व्यक्ति ब्रह्मा के समान हो जाता है। गुरुदेव कबीर साहब भी कहते हैं, हे सुत मानु हमारी सेवा, तो कह राज देऊ हो देवा। अरे भाई तुमने तो खुले का चक्कर डाल दिया। कितने लिए? एक ही। लो भाई 40।
ध्यान तद्रूपता और ब्रह्मविद ब्रहो भवती। जिनका ध्यान किया जाता है, धीरे धीरे उनके गुण व्यक्ति के अंत में उभरता जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मावेत्ता से जुड़कर व्यक्ति ब्रह्मा के समान हो जाता है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, ते सुत मानु हमारी सेवा, तो कहूँ राज देव हो देवा। अगम दुगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछु आई। उत्पत्ति परले देव दिखाई, करहु राज सुख बिलसहु जाई। एकहु बार न होऊ काओ वो को, बहुरे जन्म न होई ताको। जाय पाप सुख होई घना, निहच्चे वचन कबीर के मना। अर्थात, हे पुत्र, तुम मेरी सेवा स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें देव दुर्लभ राज्य को दूंगा। जन्म मृत्यु दुख दुर्दशा आदि सभी कष्टों में मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हारे सभी पापों को दूर कर तुम्हें घना सुख दूंगा। तुम मेरे वचन को निश्चय पूर्वक मान लो। दीपक में तेल हो, बाती हो, लेकिन जब तक वह आग के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसमें ज्योति नहीं जल पाती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी बुझा हुआ दीपक है। उसमें सभी योग्यता है, विवेक है, ज्ञान है, समझदारी है, प्रेम है, सब कुछ है। इतना सब कुछ रहते हुए भी गुरु के ज्ञान का स्पर्श पाए बिना वह कुछ बुझा हुआ है। जब व्यक्ति गुरु के शरणापन्न होता है, गुरु के चरणों से अपने मन को जोड़ लेता है, तो उसे हृदय की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसा कि तुलसी महाराज भी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि हिया होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। गुरु के चरणों को उन्होंने मणि की ज्योति कहा है। सोचने की बात यह है, वे सूर्य की ज्योति भी कह सकते थे, पर नहीं, वे मणि की ज्योति कहते हैं, क्योंकि सूर्य दिन को तो प्रतीत होता है, पर रात में उसका प्रकाश दिखता नहीं है, वह पता नहीं कहाँ चला जाता है। तुलसी जी अगर गुरु के चरणों को दीपक की रोशनी से तुलना करते, तो दीपक कभी जलता है, कभी बुझ जाता है, कभी हवा उसे बुझा देती है, तो कभी तेल की कमी से भी दीपक बुझ जाता है। पर मणि चाहे आंधी हो या पानी हो, पानी बरस रहा हो, दिन हो या रात हो, वह देदीप्यमान होकर जलती रहती है। बारिश आंधी में दीपक बुझ जाएगा, लेकिन मणि एक रस प्रकाश बिखेरती रहती है। इसलिए तुलसी जी महाराज गुरु चरणों को मने गण ज्योति कहते हैं। फिर कहते हैं, सुमृत दिव्य दृष्टि हिया होती। श्री गुरु चरणों का सुमरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। दोस्तों, गुरु बिन ज्ञान कहाँ।